तपास पर नवी मुंबई के अब तक के सबसे बड़े भूखंड घोटालों को लेकर जो खबर पिछले कुछ महीनों से कई बार प्रसारित की गई है, अब इस खबर की प्रामाणिकता पर सिडको के चीफ विजिलेंस ऑफिसर की मुहर भी लग गई है। मुंबई तपास के पास सिडको के तत्कालीन चीफ विजिलेंस ऑफिसर प्रज्ञा सरवदे की वह रिपोर्ट मौजूद है जिसे उन्होंने वर्ष 2015-16 में सिडको के एमडी को आगे की कार्रवाई के लिए भेजा था। प्रज्ञा सरवदे के वर्ष 2015-16 की रिपोर्ट में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि नवी मुंबई के सबसे बड़े भूखंड घोटालेबाज उर्मेश उदानी द्वारा बड़े पैमाने पर ट्रस्ट की जमीनों का घोटाला किया गया है। अपने रिपोर्ट के जरिए प्रज्ञा सरवदे ने उर्मेश उदानी के साथ साथ सिडको के कुछ अधिकारियों के खिलाफ भी आपराधिक मुकदमा दर्ज कराने की सिफारिश सिडको के तत्कालीन एमडी से की है। प्रज्ञा सरवदे की इस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद यह पता चलता है कि सिडको में काले धन का जोर कितने बड़े पैमाने पर हावी है। सरवदे की रिपोर्ट में यह बताया गया है कि उर्मेश उदानी का निवेदन पत्र तक सिडको के तत्कालीन अधिकारी स्वयं अपने हाथों से लिखा करते थे। प्रज्ञा सरवदे ने सिडको एमडी से धोखाधड़ी, फर्जी सरकारी दस्तावेजों का निर्माण और सिडको की तिजोरी को करोड़ों का नुकसान पहुंचाने के खिलाफ उर्मेश उदानी और सिडको के संबंधित अधिकारियों के खिलाफ उचित कानूनी धाराओं के अंतर्गत पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कराने का निवेदन किया था। सरवदे ने प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंतर्गत भी उर्मेश उदानी का साथ देने वाले सिडको अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की सिफारिश की थी। सवाल यह उठता है कि जब तत्कालीन चीफ विजिलेंस ऑफिसर के द्वारा मुकदमा दर्ज कराने की सिफारिश सिडको प्रशासन से की गई थी, फिर इस सिफारिश के इतने वर्ष बीत जाने के बाद भी सिडको प्रशासन ने उर्मेश उदानी और जिम्मेदार सिडको अधिकारियों के खिलाफ सुझाए गए आपराधिक मुकदमों को दर्ज क्यों नहीं कराया। साथ ही सवाल यह भी उठता है कि जब रायगढ़ के जिलाधिकारी और कोंकण के विभागीय आयुक्त के द्वारा भी मेट्रो सेंटर 1 के कार्यालय से चोरी किए गए 687 फाइलों को लेकर एफआईआर दर्ज कराने की सिफारिश वर्ष 2014 में ही कर दी गई है, तो भी मेट्रो सेंटर 1 या सिडको प्रशासन ने उर्मेश उदानी और उनके सहयोगियों के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज क्यों नहीं कराया। क्या उर्मेश उदानी के काले पैसों में इतनी ताकत है कि वह सिडको, पुलिस प्रशासन, विभागीय आयुक्त और जिलाधिकारी रायगढ़ सबके ऊपर भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। भले ही उर्मेश उदानी सरकारी संस्थाओं पर भारी पड़ता दिखाई दे, मगर मुंबई तपास उसके काले पैसों के आगे घुटने नहीं टेकेगा और जब तक उसके द्वारा किए गए भूखंड घोटालों की पूरी जांच पूरी नहीं कर ली जाती, तब तक इसी तरीके से मुंबई तपास लगातार इस घोटाले से जुड़े नए नए रहस्यों को आपके सामने लाता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंबई तपास।